सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हैदराबाद के दौरे पर हैं। रामनाथ कोविंद खुसूसी तैयारे से में सवार होकर दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन और वजीर आला केसीआर ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। बेगमपेट एयरपोर्ट से सीधे जिला रंगारेड्डी में वाक़ मचंतल रवाना हुए, जहां पर रामानुजाचार्युलु के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। साधु संतों ने सदर जमहूरिया हिंद का इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वुज़रा दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि 5 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यूनिटी ऑफ इक्वालिटी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की थी, जिसके बाद मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह व दीगर ने भी आश्रम का दौरा किया। सदर जमहूरिया हिंद के दौरे के पेश नज़र आश्रम और उसके करीबी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। राहुल गांधी से मुताल्लिक असम चीफ मिनिस्टर की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने सख्त मजम्मत की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा ने एक मां की तौहीन की है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान की सख्त मजम्मत करती है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के चीफ जेपी नड्डा से इस मामले पर वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम बीजेपी लीडर के इस मुतनाज़ा बयान को कभी फरामोश नहीं करेगी। ఖచ్చితమైన ప్రణాళికతో ముందుకు వస్తాం। ఈ రోజు ఇందంటే ఇది చాలా బాధాకరమైన సందర్భం। దాంతకెళ్ళి మేము వాస్తవంగా ఇక్కడ మెంబర్షిప్ 30 లక్షల సెలబ్రేషన్స్ జరపాలనుకుంటున్నాం। వాటిని కూడా మేము వాయిదా వేసుకుంటున్నాం। ఉత్సవాలు జరుపుకునే సందర్భం కాదు ఇది। కఠినంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సంబంధం, కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఖచ్చితంగా హేమంత్ బిశ్వ శర్మ మాట్లాడిన మాటల్ని నరేంద్ర మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు, नड्डा गाరు मुग्गुरु వీటిని సమర్థిస్తున్నారా, వీటిని తిరస్కరిస్తున్నారా? तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा के मुतनाज़ा बयान को लेकर सख्त बरहमी जाहिर की। केसीआर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर जेपी नड्डा से मुतालबा किया। केसीआर ने सख्त लहजे में पूछा कि क्या यही हमारे संस्कार हैं। वाज़ेह है कि हेमंत बिस्वा ने वालिद दादा पर काबिल एतराज अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए सवाल उठाए थे। मंत्री मोदी जी, क्या ये भाजपा का संस्कार है? क्या हमारा हिंदू धर्म है? क्या ये हमारा देश का मर्यादा है? किसी नेता को पकड़ के तुम किस बाप को पैदा हुए, ये आपका मुख्यमंत्री पूछ रहा है। मैं ही डिमांड करता हूं एक भारतीय होने के नाते। मेरा सर शर्म से झुक रहा है, मेरे आंखों में पानी आ रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। इस देश के लिए यह बात अच्छी बात नहीं है। किसको लड़ाना चाह रहे हैं आप लोग? कौन नहीं लड़ सकता। भगवान किसको 2 हाथ नहीं दिए। एक एमपी के बारे में आपका पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर, तुम किस बाप को पैदा हुए बोल सकते क्या? यह हमारा संस्कार है क्या? क्या हमारे वेदों से, भगवत गीता से, महाभारत से, रामायण से यही सिखाया गया हमको? नहीं। हिंदू धर्म को बेच के उसके नाम पे वोट कमाने वाले आप लोग हो, आप गंदे लोग हो। अगर भाजपा के पास, भाजपा अध्यक्ष से मैं पूछ रहा हूं नड्डा जी, क्या ये हमारा संस्कार है? अगर आप ईमानदार हैं, धर्म को निभाने वाले हैं, तो बरतरफ करो असम चीफ मिनिस्टर को। एक भारतीय नाते होने के नाते मैं डिमांड करता हूं, क्या एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात कर सकता है? इस देश में सहनशीलता का भी एक सीमा होता है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने हिजाब की ताईद में बयान दिया। केसीआर ने कर्नाटक में पेश आए वाक़े पर तशवीश जाहिर की। इसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। केसीआर ने कहा कि हमारी बेटियों के साथ शैतानों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। केसीआर ने कहा कि बीजेपी मजहब की आड़ में सियासत कर रही है। भोंगीर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान केसीआर ने यह बात कही। పడాలి నరేంద్ర మోడీ, ఈ దేశం ఏమైనా అయ్యే సొత్తు కాదు. నువ్వు నాశనం చేస్తే చేతులు ముడుచుకొని ఎవడు కూర్చోడు. ఇవాళ ఎవడు అవునన్నా కాదన్నా ఐటీ రంగంలో భారతదేశానికే సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరు సిటీ, కర్ణాటక రాష్ట్రం
దాని తర్వాత రెండవ స్థానంలో ఉన్నది మన హైదరాబాద్ సిటీ, మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఏం జరుగుతా ఉంది కర్ణాటకలో? కర్ణాటకలో ఏం జరుగుతా ఉందండి? మీరందరూ చూస్తున్నారు కదా టీవీలలో. ఆడపిల్లల మీద, మన బిడ్డల మీద, పసి కూనెల మీద రాక్షసుల్లాగా ప్రవర్తించచ్చునా? సిలికాన్ వ్యాలీ, ఇండియన్ సిలికాన్ వ్యాలీ బెంగళూరును మతపిచ్చి లేపి అలా కాశ్మీర్ వ్యాలీ లాగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది అవసరమా ఈ దేశానికి? ఈ దేశ యువత రేపటిది మీ భవిత. ఇక్కడ ఈ కంట్రీ యొక్క ఇకో స్పాయిల్ అయితే, ఈ కంట్రీలో ఉండే సుహృద్భావ వాతావరణం నాశనం అయితే ఎవడు పెట్టుబడి పెడతాడు? ఎక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి? ఈ తెలివి తక్కువ బీజేపీ పరిపాలనలో ఇప్పటికే నష్టపోయినాం. ఇది నా లెక్క కాదు. ఈ లెక్క నేను చెప్పేది నా లెక్క కాదు. కుక్కల్లాగా ఎడబడతాడు అరవడం కాదు. దమ్ముంటే ఎవడో బీజేపీ మొగోడు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर समाज को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, बीजेपी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस पार्टी मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देगी। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क था, है और रहेगा। Prime Minister unnecessarily criticizing Congress party. Congress is not considering India is one nation. Yes, definitely we will consider India is one nation, but you are not considering, because in India every community people are here, every religious people are here. It is not only Hindus. You are dividing this India nation. We are not dividing. In this India, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everybody is there. You want to make it the Hindu Desh. That we are not considering. That you can understand. You are not understanding. You are not allowing India is one nation. One side you are saying India is one nation, but you are not considering India. How many communities are there? How many people are there? How many religious people are there? You are dividing this country. We are ready to India is one nation with respect of all community, all religious people. That is the stand of the Mahatma Gandhi and still today our Sonia Gandhi. हिजाब पर सियासत तेज हो गई है। कर्नाटक से शुरू होने वाला हिजाब मामला मुल्क भर में फैल गया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाबी खातून मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी। अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। समाजी कारकुन खालिदा परवीन ने कर्नाटक में हिजाब को लेकर हुए तनाज़े पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हिजाब को लेकर हंगामा खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। खालिदा परवीन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हिजाब पर मुल्क भर में हंगामा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इस मामले पर खामोश हैं। खालिदा परवीन ने वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले पर वजाहत तलब की। ये पूरा पॉलिटिकल माइलेज है। यूपी में इलेक्शन है, आगे कुछ ही दिनों के बाद कर्नाटक का भी इलेक्शन है। अगर कोई लड़की अपने सर पे बन देती है तो उसके लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, किसी को मसला नहीं रहता, किसी के लिए वो अट्रैक्शन की बात नहीं है, किसी को वो प्रोवोकेटिव बात नहीं है। अपना यूनिफॉर्म का ही एक कलर का अगर प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आप ब्लू दुपट्टा पहनना पड़ेगा तो ब्लू स्कार्फ पहनना पड़ेगा। आप हिजाब भी वही कलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए या वाइट प्रिस्क्राइब कर दीजिए, जो भी कलर प्रिस्क्राइब करेंगे वही कलर के साथ आ जाते। हिजाब इक्वालिटी, ऑफकोर्स हिजाब यूनिफॉर्म इक्वालिटी है तो उसके साथ हिजाब के साथ इक्वालिटी बरताइए। आप अलग अलग कलर की नहीं चाहिए होता, एक ही कलर के आप प्रिस्क्राइब कर दीजिए। उसको मकामी तौर पर सोल्यूशन ढूंढने के बजाय
आप ईगो की वजह से उसको ना तूल दिया गया। और जो है ना सिर्फ मुसलमान नहीं कि सेकुलर माइंडेड वाले, डेमोक्रेटिक माइंड वाले जितने भी लोग हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स, जो मेल हो फीमेल हो, सब साथ कह रहे हैं कि भाई उसकी मर्ज़ी है, वो जो चाहे खाएगी पहनेगी फिरेगी, तो आप कौन है रोकने वाले। तो इस तरह जो है ना, मैं आप स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लड़कियाँ स्कार्फ पहन के, हिजाब पहन के आना चाहती है, उनको हिजाब पहन के पढ़ने दीजिए, पढ़ने से मत रोकिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो नारा लगाए, ये धमकी दे रहे थे आप। अगर बेटी बचा के तो देखो, बेटी पढ़ा के तो देखो, ये धमकी क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर धमकी नहीं है, वाकई दिल से आप पढ़ाना चाहते हैं, तो बेटी को पढ़ाने का पूरा मौका दीजिए। 14 फरवरी को दुनिया के कई मकामात पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। बजरंग दल वीएचपी ने वैलेंटाइन डे की मुखालफत करते हुए हैदराबाद के इलाके एबिट्स चौराहे पर वैलेंटाइन का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी बजरंग दल के कारकुनों ने हुकूमत से वैलेंटाइन डे पर पाबंदी की अपील की। बजरंग दल लीडर ने कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक में वैलेंटाइन डे पर पाबंदी आयद की गई है। उस दिन उन्होंने अमर जवान दिवस के तौर पर मनाने की अपील की। तेलंगाना के भाग्यनगर में वैलेंटाइन का ये जो एफिजी है, और ये वैलेंटाइन डे के दिन जो कार्ड्स लवर्स बांटते हैं, उसका हमने आज दहन किया है। ये जो वैलेंटाइन डे है, ये एक विश्व संस्कृति का और ऑब्सिनिटी का चिन्ह है। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना खुद का आर्थिक लाभ के लिए इसे प्रमोट कर रहे हैं। इस दिन ये पब्स, रिसोर्ट्स और बार ये पूरे क्या करते हैं बोलते हो, यूथ को अट्रैक्ट करते कि ऑफर्स दे रहे हैं, और इसके दौरान पूरा ऑब्सिनिटी और वल्गैरिटी का वो प्रमोट करते हैं। यहाँ पे जाके ड्रग्स भी लिया जाता है। ये पूर्व में हमने देखा है कि कई केसेस हुए थे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद प्रेम के अगेंस्ट नहीं है। हमारे रामायण महाभारत प्रेम के ही तो कथा है। अगर युवा, हमारा भारत देश का युवा कोई लेना चाहता है अपना आदर्श, तो इन कथाओं का ले, ना कि वैलेंटाइन डे का ले। वैलेंटाइन एक कन्वर्शन का माफिया है जो हर देश में चल रहा है और कई कंट्रीज इसे बैन कर चुके हैं। 14 फरवरी 2019 में पुलवामा में हमारे वीर जवानों के ऊपर उग्रवादियों ने बॉम्ब से हमला किया था, जिसमें 45 हमारे वीर जवान शहीद हो गए थे। हम सभी युवाओं को ये पुकार देते हैं कि फरवरी 14 हर साल को आप अमर जवान दिवस बनाएं, ना कि ये वैलेंटाइंस डे बनाएं। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 52,714 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे 683 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। अहम बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में कोरोना के सबसे ज्यादा 168 नए मामले दर्ज हुए। मेडचल मलकाजगिरी में 53, नलगुंडा में 46, जिला रंगारेड्डी में 44 मामले सामने आए। तेलंगाना के जिला गदवाल में हजरत सैयद शाह मासूम पीर कादरी के 390वें उर्स शरीफ का आगाज हुआ। सज्जादा नशीन सैयद शाह महबूब पीर कादरी की सदारत में रस्म संदल माली अंजाम दी गई। सैयद शाह नूरुल्लाह कादरी बरादर सज्जादा नशीन ने संदल माली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उर्स तकरीब में बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम कसीर तादाद में शिरकत करते हैं। हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मासूम पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सैयद शाह मोहम्मद मारूफ पीर कादरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जो है संदल पेश किया गया। हर साल की तरह 9 रजब को जो है संदल होता है यहाँ पर। यहाँ जो है हर मज़हब के लोग, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्रा से जो है बहुत से लोग यहाँ पे जो है आते हैं और औलिया का फैज़ पाकर जाते हैं। तो पहले से भी जो है हमारे बुज़ुर्ग का जो है एक ऐसा आस्थाना है कि जो हर लोगों को जो है, हर मज़हब लोगों को जो है यहाँ पे उनकी चाहत मिलती थी, फैज़ मिलता था। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जो है यहाँ पे हाज़िरी देते थे। तो इसी हिसाब से जो है उस अंदाज पहले से भी जो है हमारा उस बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र प्रदेश की खबरों का।